श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अल गरहोद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 2024 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कैसे भोलेनाथ की कृपा घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं वो बताया है। साथ ही गुरुजी ने आगामी 10 शिव महापुराण कथाओं की घोषणा कर दी है जिसे आपको एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए। कहीं आपके शहर में तो शिव महापुराण कथा नहीं होने वाली। यदि इन 10 शिव महापुराण में से आपके शहर में भी शिव महापुराण कथा होने वाली है तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आज पहले दिन की त्रिवेणी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज कौन सा दिन है? सोमवार का। और तिथि कौन सी है? अष्टमी की। और आप सभी कितने अधिक भाग्यवान हैं जो आपको सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथि में शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिला है। आपने ज़रूर कोई अच्छे कर्म करे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शंकर भगवान पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी खाली नहीं जाता और हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर भी पत्र आएंगे, क्योंकि दुबई में लोगों को कहाँ इतना टाइम है कि वो पत्र के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकें, पर यहाँ पर भी पत्र देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जरूरी नहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण घर के अंदर ही करना चाहिए। गुरुजी ने बताया आप अपने घर के गमले में उसी की मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बनाकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा जल अर्पित कर सकते हैं, 1 चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं, 1 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं या 1 पुष्प की पंखड़ी भी आप उस लिंगनुमा आकृति जो आपने पार्थिव लिंग बनाया है उसमें आप अर्पित कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 1 दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं, धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे भी आपको पूजा का भाव है आप उस भाव से छोटे रूप में भी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद उसी गमले में आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर देना है। अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आपको 1 कलश में जल लेना है और थोड़ा सा जल आपको विसर्जन की भावना करते हुए ओम पशुपति नमः का भी स्मरण कर सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी आप विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या आपके घर के आसपास भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो आप ये पूजन अवश्य आपको करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सारिका जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने की इच्छा थी। महाकाल की नगरी के दर्शन के बाद हम सीहोर पहुंच गए और कंकड़ शंकर की वहां हमने पूजन की और 1 कंकड़ हमने उठाकर घर भी ले आए और 1 सप्ताह हमें अच्छी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की भूमि में विराजमान है। गुरुजी ने बताया ये वो शिवलिंग है जिसका निर्माण अर्जुन ने पांडवों ने किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जैसे अर्जुन ने अपने कार्य में सफलता के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करके अपने कार्य में निकला था और सफलता प्राप्त करता था, उसी तरह गुरुजी ने बताया कि आपको भी अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए और अपने कार्य में निकलने से पहले आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवश्य 1 कलश जल अर्पित करना चाहिए और फिर अपने कार्य के लिए आपको निकलना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 1 कलश जल जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ये कथा दूसरे होटल में होने वाली थी, पर लोगों ने इतने कॉल किए, इतने फ़ोन किए कि रात को 1:30 बजे होटल वाले ने कथा कैंसिल कर दी और अभी यहाँ जो कथा हो रही है वो दूसरा होटल है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। दूसरा, सर्प से डसे हुए या सर्प के द्वारा मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आगामी जो 10 कथाएं होने वाली हैं वो आप एक बार सुन लीजिए। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 में अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की दिसंबर की जो आखिरी कथा है वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 में रायपुर में होने वाली है। इसके बाद 2025 की जनवरी में पहली शिव महापुराण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी
और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 में सूरत गुजरात में रहेगी और फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 में साकरी महाराष्ट्र में रहने वाली है और 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 में कुंभ का मेला प्रयागराज में रहेगी और इसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 में तारा बाबा की कुटिया सिरसा में रहेगी और इसके बाद जो आखिरी कथा है 25 फरवरी से 30 मार्च 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा पर रहेगा और इस कथा में महाशिवरात्रि भी आएगी और फुलेरा दूज का अवसर भी देखने को मिलेगा। तो ये कथा बहुत ही विशेष है जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में रहेगी, 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले 10वें उपाय की ओर। आज है सोमवार की अष्टमी। आज 9 दिसंबर सोमवार की अष्टमी का विशेष दिन है और इस दिन किया जाने वाला पुण्य विशेष होता है। इस दिन जो भी आप जप करते हैं, पुण्य करते हैं, व्रत रखते हैं, ये बहुत ही फलदायी होता है क्योंकि इस दिन शंकर भगवान के साथ 64 योगियाँ, 9 सिद्धियाँ, 8 सिद्धियाँ विराजमान होती हैं। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है और अभी तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो शाम के समय, प्रदोषकाल के समय इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। प्रदोष काल के समय हो सके तो एक बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा। यदि आपकी कोई विशेष कामना है और आप चाहते हैं वो कामना निश्चित ही पूरी हो तो आप इस बेलपत्र के साथ में उस बेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती है उसमें आपको पीला चंदन या अष्टगंध चंदन लगा लेना है और एक चावल का दाना, आखा चावल का दाना उस बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद सीधे हाथ में अपनी बेलपत्र लीजिएगा और अपनी कामना कीजिएगा। जिस भी कामना से आप, जिस भी भाव से ये बेलपत्र आप अर्पित कर रहे हैं वो कामना मन में लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो बेलपत्र आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। ध्यान रखिए जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें, अभी भी लोगों से गलतियां हो जाती है कि जो बेलपत्र है जो पीछे डंठल लगा रहता है वो डंठल तोड़े बिना ही बेलपत्र अर्पित कर देते हैं। तो ध्यान रखिए जब आप बेलपत्र लें तो कहीं से भी खंडित ना हो। पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आपको अच्छी बेलपत्र लेना है, साफ़ सुथरी बेलपत्र लेना है और जो पीछे का डंठल है वो आपको तोड़कर फिर बेलपत्र को उपाय के लिए प्रयोग में लाना है और तभी हम बेलपत्र शंकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। डंठल लगी हुई बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आप अपने घर में धन संपदा के लिए एक गोल बाती का घी का दीपक बना लीजिएगा और वो गोल बाती का घी का दीपक आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने आपको प्रज्वलित करना है या आप शंकर भगवान की देहरी पर, चौखट पर भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो दिया आपको प्रज्वलित करना है। सोमवार की जो अष्टमी होती है वर्ष भर में 3 या 4 ही होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन आपको इन विशेष उपायों को ज़रूर करना है। इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।